चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इनको हमें रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद उनका प्रतिस्थापन विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का एक चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन 3 का एक बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या ज्ञात करना है, तो जो हमें ज्ञात करने के लिए बोला जाता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या, हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो पहला संख्या हमने x मान लिया, दूसरा संख्या y मान लिया। तो प्रश्नानुसार बोला गया है कि प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है। इन दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाव। जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो इन दोनों का जो अंतर है वो 26 आता है। तो ये पहला आपका समीकरण हो गया। यहाँ से हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा हम समीकरण यहाँ से बनाएंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो यहाँ से ये बोला गया है कि एक जो संख्या है, यानी पहला जो संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है, यानी दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो यहाँ से समीकरण 2 आ जाएगा कि पहला संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो इसको हम इस प्रकार कर लेंगे, इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 3y बराबर का हो जाएगा 0। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से यदि हम देखें प्रतिस्थापन विधि से, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 यदि लेते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या है 26। यहाँ से या तो हम x का मान निकाल सकते हैं या फिर y का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान यदि हम निकालें, y इधर माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का, हो जाएगा 26 प्लस का y। x का वैल्यू निकल गया 26 प्लस y। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब ये जो x का वैल्यू निकला है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर क्या है 0। तो x के बदले आ जाएगा 26 प्लस का y। x के बदले हम लिख सकते हैं 26 प्लस का y माइनस का 3y बराबर का 0। यहाँ से हो जाएगा y से 3y यहाँ से घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर का 0। 3 कर्जे का है और 1 धन का है, तो 2 कर्जे का बच जाएगा। तो यहाँ से 26 इधर जोड़ का है, इधर आएगा घटाव का, तो ये हो जाएगा 0 घटे का माइनस 26। इधर जोड़ का था, इधर घटाव का आ गया। हमें y का मान निकालना है तो 2 को भी हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। 2 इधर गुने का है, इधर आएगा भाग का हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा माइनस 26 भाग का माइनस 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये कट के हो जाएगा 13। y का वैल्यू यहाँ से आ गया 13। अब ये जो y है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में हम रख देंगे। तो उस वहाँ से क्या होगा, x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 दिया गया है 26 प्लस का y, तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यदि हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो ये हो जाएगा
x बराबर 26 प्लस का है y, x बराबर हो जाएगा 26 प्लस का y के बदले आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 3 39। x का वैल्यू आ गया 39 और y का वैल्यू आ गया 13, यानी यहाँ से पहला संख्या आ गया 39 और दूसरा संख्या आ गया यहाँ पर 13। तो यही हमें निकालना था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 की ओर। इसमें बोल रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि दो संपूरक कोण का बात हो रहा है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है। तो 3 का 2 में बोल रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम जान लेते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोण ए प्लस कोण बी, दो कोण का यदि योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। इन दोनों कोण को हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि दो कोण मिल करके 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम कहेंगे पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो इसको हम पूरक कोण कहेंगे, और यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम संपूरक कोण कहेंगे। तो यहाँ पर संपूरक का बात हो रहा है। तो इसमें बोला गया कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमें नहीं पता है तो हम मान लेंगे, माना बड़ा कोण x है, बड़ा कोण क्या है, x है, और छोटा कोण हम मान लेते हैं, छोटा कोण y है। बड़ा कोण को हमने x माना और छोटा कोण को y माना। अब ये दोनों क्या है, संपूरक है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ये हो जाएगा, दोनों संपूरक है तो x डिग्री और y डिग्री ये दोनों मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो पहला समीकरण हम यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण है तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा। दूसरा समीकरण यहाँ से बनेगा कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर जो बड़ा कोण है x है और छोटा कोण जो है वो है y, यानी y से 18 डिग्री अधिक है क्या, बड़ा कोण। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब जोड़ में हो जाएगा। यहाँ पर अधिक का मतलब जोड़ और कम का मतलब क्या होता, घटाव होता। तो यहाँ से जो समीकरण आया है, इधर y प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, x माइनस का y बराबर का बच जाएगा 18। यहाँ से इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे और इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा, समीकरण 1 में दिया गया है x प्लस वाई बराबर का 180। यदि यहाँ से हम x का वैल्यू निकाले, y इधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस का y। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया, तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब जो यहाँ पर x का मान आया है उसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो जाएगा, जब हम x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 दिया गया है x माइनस वाई बराबर क्या है, 18। तो x के बदले हम लिख सकते हैं 180 माइनस का y, तो x के बदले आ जाएगा 180 माइनस का y और ये दिया गया है माइनस का y बराबर क्या है, 18। तो यहाँ से ये लिख देंगे माइनस का y हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस का 2y बराबर का 18। 180 इधर क्या है, जोड़ का है, इधर जाएगा घटाव का हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर का हो जाएगा 18 माइनस का 180। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर का 18 धन का है, माइनस का है 180 कर्जे का है, तो ये बच जाएगा माइनस का 162, यानी कर्जे का हो जाएगा 162। 2 इधर गुने का है इधर आएगा भाग का हो जाएगा, माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस 162 बट्टे का -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
ये 2 से कट जाएगा, ये बच जाएगा आपको 81। 81 दूना 162 हो जाएगा, यानी कट के यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 81 डिग्री। y का वैल्यू आ जाएगा 81 डिग्री। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ से हम लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यदि हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो यहाँ से समीकरण जो 3 दिया गया था वो था x बराबर 180 माइनस का y। x बराबर हो जाएगा 180 माइनस का y। y का वैल्यू आ गया यहाँ से 81, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, घट के हो जाएगा 99, यानी x आ गया 99 डिग्री और y आ गया 81 डिग्री। तो ये था संपूरक कोण। तो यहाँ पर जो बड़ा कोण था वो हो गया 99 और छोटा कोण था वो हो गया 81। तो यही हमें निकालना था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बल्ले का मतलब होता है एक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मतलब होता है एक गेंद। तो एक गेंद और एक बल्ले की कीमत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करने के लिए बोला जाता है उसको हम क्या करते हैं, x या y मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये 3 है इसमें बोला गया है तो हमें निकालना है एक गेंद और एक बल्ले की कीमत। तो जो निकालना है उसको हम मान लेंगे। तो माना यहाँ पर लिख देंगे, माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत हमने x रुपया मान लिया और एक गेंद की कीमत y रुपया हमने मान लिया। तो प्रश्नानुसार जो बोला गया है वो हम कर लेंगे। प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 3800 रुपया है। तो एक बल्ले की कीमत x रुपया है, तो 7 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगा, 7 बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो 7 बल्ले की कीमत 7 गुना x यानी 7x रुपया हो जाएगा। एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो यहाँ से 6 गेंद की कीमत बोल रहा है, तो 6 गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत हो जाएगा 6y रुपया। तो यहाँ से 7 बल्ले और 6 गेंद, इन दोनों को कीमत मिला करके होता है 3800 रुपया, यानी 7x और इन रुपया को हम जोड़ेंगे 6y, इन दोनों रुपया का योगफल हो जाएगा 3800 रुपया, क्योंकि 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत है 3800 रुपया। तो यहाँ से दूसरा, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा जो दिया गया है कि 3 बल्ले और 5 गेंद की कीमत, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 3 बल्ले की कीमत, क्योंकि एक बल्ले की कीमत हो गया यहाँ पर x रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत हो जाएगा 3x रुपया। और दूसरा कंडीशन दिया गया है 5 गेंद, एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 5 गेंद की कीमत क्या होगा, 5y रुपया। तो 3 बल्ले की कीमत और 5 गेंद की कीमत, ये दोनों मिला करके होता है 1750 रुपया। ये हो जाएगा 3x प्लस का 5y, ये दोनों रुपया मिलाकर हो जाएगा 1750 रुपया। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ से हो जाएगा, देख लीजिए, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x या y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से 7x प्लस का है 6y बराबर का है 3800, ये समीकरण
1 है, यहाँ से x का मान यदि हम निकाले तो 6y इधर प्लस का है तो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6y, x के साथ 7 गुने में है तो इधर हो जाएगा 3800 घटेगा 6y, ये गुने का है 7 तो इधर आ जाएगा भाग का, हो जाएगा 7। x का वैल्यू आ गया आपको 3800 माइनस का 6y बटे का 7। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण ये जो x का वैल्यू आया इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का वैल्यू आ गया है 3800 माइनस का 6y बट्टे का है 7, और समीकरण 2 दिया गया है 3x प्लस का है 5y बराबर का 1750। तो यहाँ पर 3 गुने का है तो 3 आ जाएगा, x के बदले में आ जाएगा 3800 माइनस का है 6y बट्टे का है 7, ये आ जाएगा x के बदले इतना आ जाएगा, प्लस का है तो प्लस, 5y है तो 5y बराबर का है 1750। तो यहाँ से 3800 और माइनस 6y के साथ 3 गुने का है तो गुना हम कर देंगे, तो 38 को हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 114, ये पर डबल जीरो है तो डबल जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6 18y, 3 इन दोनों का गुने का था तो दोनों का गुना हो गया 3 के साथ, बट्टे का है 7 तो ये हो जाएगा 7, प्लस का है 5y, तो यहाँ से 5y बट्टे का कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, बराबर का है 1750, तो यहाँ आ जाएगा 1750। 7 और 1 का लॉस हो लेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11 400, माइनस का है 18y, 1 सत्ते 7 तो 7 5 हो जाएगा, प्लस का 35y बराबर का है 1750। तो यहाँ इधर क्या है, 7 भाग का है, इधर आ जाएगा गुने का हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो गया 11 400 माइनस का 18y प्लस का 35y, ये बच जाएगा प्लस का 17y, और इधर 7 क्या था, भाग में था, इधर आ गया गुने का हो जाएगा, तो 1750 गुने का हो जाएगा 7, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,400 प्लस का 17y बराबर का हो जाएगा। जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो गुना करके ये हो जाएगा आपको 12,250, आप गुना कर लेना, 12,250 हो जाएगा। अब 11,400 इधर जोड़ का है, इधर आएगा घटाव का, ये हो जाएगा 17y बराबर 12,250 घटे का हो जाएगा 11,400। जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 17y बराबर घट के होगा 850, y के साथ 17 गुने का है, इधर आएगा भाग का हो जाएगा, तो यहाँ है 850 भाग का हो जाएगा 17, 17 25 85, ये कट के हो जाएगा 50, तो y का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 50। तो y हमने जो मान रखा था, एक गेंद की कीमत y रुपया हमने माना था, तो गेंद की कीमत यहाँ से क्या आ गया, एक गेंद की कीमत y रुपया हमने माना था तो y का वैल्यू आ गया 50, तो 50 रुपया है गेंद की कीमत। अगर हम x का वैल्यू निकालें तो y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यदि हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो समीकरण जो 3 दिया गया है, x बराबर 3800 घट्टे का है 6 गुने का y, तो y के बदले आ जाएगा 50, अब बट्टे का है 7, तो यहाँ से 7 हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 3800 घटेगा 6 पंचे 30 यानी 300, यहाँ पे हो जाएगा, बट्टे का है 7 घट के हो जाएगा 3500, अब बट्टे का 7 है तो 7 पच्चे 35, ये हो जाएगा
5 पर डबल जीरो 500, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 500। तो एक बल्ले की कीमत हमने x माना था, तो बल्ले की कीमत कितना हो गया 500 रुपया। तो यहाँ पर आप लिख देना नीचे में एक बल्ले की कीमत 500 रुपया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ये क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक टैक्सी है, यानी जो गाड़ी है उसका एक नियत भाड़ा है और प्रति किलोमीटर में भी भाड़ा दिया जाता है। यानी नियत भाड़ा एक फिक्स भाड़ा है और जितना भी दूरी वो तय करेगा उस अनुसार क्या होगा, वो भाड़ा लेगा। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा भी लेगा और एक नियत भाड़ा है वो भी लेगा। ये दोनों को जोड़ करके कितना रुपया ले रहा है? 105 रुपया। दूसरा है कि कोई 15 किलोमीटर चलता है, तो इसमें नियत भाड़ा भी लेता होगा और 15 किलोमीटर जो दूरी तय किया है इसका भी भाड़ा अलग से लेता होगा। तो ये दोनों मिला करके कितना लेता है? 155 रुपया 15 किलोमीटर का। तो इसमें बोल रहा है कि नियत भाड़ा क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा ये भी क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए करते हैं इसमें। तो जो हमें निकालने के लिए बोला जाता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो इसमें मान लेंगे हम कि टैक्सी का नियत भाड़ा जो फिक्स है वो हम मान लेंगे x रुपया है और टैक्सी का जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है, टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा ये हो जाएगा, हम मान लेते हैं y रुपया। तो एक नियत भाड़ा और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा हम मान लेंगे। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार बोला गया है, प्रश्नानुसार कि कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसके लिए 105 रुपया भाड़ा लगता है। तो नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। नियत भाड़ा कितना हो गया? x रुपया। तो ये भाड़ा देना ही पड़ेगा और साथ में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपया लगता है। तो 10 किलोमीटर के कितना रुपया लगेगा? 10 y रुपया लगेगा। ये दोनों मिला करके हो जाएगा कितना रुपया? 105 रुपया। तो यहाँ से एक समीकरण आ गया 105 रुपया, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा समीकरण हम यहाँ से बना सकते हैं। एक व्यक्ति है 15 किलोमीटर चलता है तो उस व्यक्ति को नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा x रुपया, तो x जोड़ देंगे और 15 किलोमीटर का भी भाड़ा देना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा है y रुपया, तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा हो जाएगा 15 y रुपया, यानी 15 गुने y यानी 15 y रुपया। ये दोनों रुपया मिला करके हो जाएगा यहाँ पर 155 रुपया। इसको हम समीकरण क्या करेंगे? 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, इसको हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल निकालेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे हम प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं? समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? x प्लस 10y बराबर है 105। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो 10y इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 10y। x का मान कितना आ गया? 105 माइनस का 10y। इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे। अब x का मान हम क्या करते हैं? समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान यदि हम समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ से समीकरण 2 दिया गया है x प्लस का 15y बराबर का 155। x के बदले हम कितना लिख सकते हैं? 105 माइनस का 10y। तो x के बदले आ जाएगा 105 माइनस का
10y, प्लस का दिया हुआ है 15y, तो 15y यहाँ पर हो जाएगा बराबर का 155। अब यहाँ से देख लीजिए 105, इसको हम लिख देंगे, ये माइनस का 10y है और ये प्लस का 15y, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 5y, क्योंकि 10 कर्जा और 15 धन है तो 5 को धन बच जाएगा, यानी प्लस का 5y बच जाएगा, बराबर क्या है 155। 105 इधर जोड़ का इधर आएगा घटाव का, तो यहाँ से 5y बराबर हो जाएगा 155, घटे का हो जाएगा 105, तो यहाँ से 5y बराबर 155 में से 105 गया तो ये बच जाएगा 50, तो यहाँ से 5y बराबर हुआ था 50। 5 इधर गुने का है, इधर आ जाएगा भाग का, 50 बट्टे हो जाएगा 5, 5 दहे का हो जाएगा 50, y बराबर आ गया 10। तो y हमने किसको माना था कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा माना था y रुपया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 10, तो 10 रुपया क्या हो गया प्रति किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा। अब हम y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे y का मान, समीकरण y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। 3 में रखने पर तो समीकरण जो 3 दिया गया है वो है x बराबर 105 माइनस का 10y, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 10y, y के बदले आ जाएगा 10, यानी 10 गुने का हो जाएगा 10, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 100, घट के हो जाएगा x बराबर 5, यानी x हमने किसको माना था, टैक्सी का नियत भाड़ा, तो यहाँ से हम लिख देंगे टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा हो गया, यहाँ पर x रुपया हमने माना था तो x के बदले आ जाएगा 5, तो 5 रुपया। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो जाएगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये हमने y रुपया माना था तो y के बदले कितना आ जाएगा 10 रुपया। और इसमें तीसरा क्वेश्चन ये भी दिया गया है कि 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, यदि कोई यात्री 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 किलोमीटर का भाड़ा, ये हो जाएगा, यहाँ से नियत भाड़ा तो 5 रुपया लगेगा ही, तो ये हो गया 5 रुपया जोड़ का, प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा है 10 रुपया, तो यहाँ चला है 25 किलोमीटर, तो 25 गुने का हो जाएगा 10, इतना रुपया हो जाएगा, यानी 5 प्लस का हो जाएगा 250 और जोड़ हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 250 और 5 हो जाएगा 255, यानी 25 किलोमीटर चलने का भाड़ा कितना हो जाएगा 255 रुपया। 5 रुपया नियत भाड़ा हो गया और 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा 25 गुने 10 रुपया, तो ये हो जाएगा 255 रुपया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और इसमें बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न निकालना है, जिसके अंश और हर दोनों में क्या किया जाता है, 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। उसी प्रकार उसी भिन्न में अंश और हर में 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाता है, तो वह भिन्न हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो जो बोला जाता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना भिन्न, भिन्न का अंश, क्योंकि भिन्न क्या होता है, अंश और हर से मिलके बनता है, तो हम भिन्न का अंश मान लेते हैं x, x हमने माना, और भिन्न का हर मान लेते हैं y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न हो जाएगा अंश x दिया गया, हर y दिया गया, तो भिन्न हो जाएगा x बटे का y, यहाँ से ये हो जाएगा, हम एक्स वाई निकाल लेंगे तो यहाँ से भिन्न निकल जाएगा। तो प्रश्न में ये बोल रहा है कि प्रश्नानुसार, यहाँ से हम देख लेते हैं प्रश्नानुसार,
कि भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या किया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है। भिन्न है x बट्टे का y, अंश में भी 2 जोड़ दिया जाता है और हर में भी क्या होता है, 2 जोड़ दिया जाता है। तो ये हम जो भिन्न मिलता है हमको वो मिलता है 9/11। तो इसको हम लिख देंगे 9/11 हो जाता है यहाँ से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 11 को इन दोनों से गुना करेंगे और 9 को इन दोनों से गुना करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। 11 को इन दोनों से गुना होगा क्योंकि भाग से इधर जाएगा गुना में, ये भाग से इधर जाएगा गुना में, तो 11 को इससे गुना होगा, 11 को x + 2 से गुना होगा। उसी प्रकार 9 को y + 2 से गुना होगा, y + 2 से गुना होगा। तो ये हो जाएगा 9 गुने का y + 2 गुना होगा। 11 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11x, 11 को 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 22, 9 को y से गुना करेंगे 9y, और 9 को 2 से गुना होगा 9 दूनी 18। x और y को एक जगह कर लेंगे, 11x इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का, 9y बराबर का हो जाएगा, 22 इधर प्लस का है इधर आएगा घटाव का हो जाएगा, 18 घटे का 22। यहाँ से हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर का हो जाएगा 18, 4 22 माइनस का 4। ये जो समीकरण है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। उसी प्रकार दूसरा जो कंडीशन दिया गया था उसको भी हम उसी प्रकार करेंगे। इसमें बोला गया था कि भिन्न के हर और अंश में 3 जोड़ा जाता है, तो ये जो भिन्न है वो 5/6 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, भिन्न के अंश में भी 3 जोड़ेंगे और यहाँ से हर में भी 3 जोड़ेंगे, तो ये भिन्न जो है ये बदल करके क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। इसको हम 5/6 कर देंगे। यहाँ से हम इसको रैखिक समीकरण में बदल लेंगे। 6 इधर भाग का इधर गुना का होगा x + 3 के साथ, इधर 5 इधर y + 3 इधर भाग का इधर भी गुना के आएगा तो होगा इससे गुना, 5 गुने का y + 3। यहाँ से हो जाएगा 6 को x से 6x + 3 बराबर ये 5 6 त्रिक 18, ये 18 हो जाएगा। 5 को y से गुना होगा 5y, 5 को 3 से गुना होगा ये हो जाएगा 5 तिया 15। अब यहाँ से हो जाएगा x y को एक जगह करेंगे ये हो जाएगा 6x, इधर प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा 5y, 15 इधर प्लस का है 18 इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 18। यहाँ से होगा 6x माइनस का 5y बराबर का माइनस का 3 घट के हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल निकालेंगे। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल निकालेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 1 से यदि हम करेंगे, यहाँ से 11x माइनस का है 9y बराबर का है माइनस का 4। यहाँ से हम x या y का मान निकालेंगे। तो x का मान यदि हम निकालें तो इधर 9y माइनस का है उधर जाएगा प्लस का, तो -4 प्लस का हो जाएगा 9y, 11 इधर गुने का है इधर आएगा भाग का हो जाएगा, -4 प्लस का 9y भाग का हो जाएगा 11। ये निकल गया x का मान। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 मान लेंगे। अब इसको हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस का 5y बराबर का माइनस का है 3। तो ये हो जाएगा 6x, 6 गुने का है x तो x के बदले आ जाएगा -4 प्लस 9y बट्टे का है 11, ये हो जाएगा, और माइनस का 5y तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 5y बराबर का -3। तो यहाँ से गुना हो जाएगा, 6 को 4 से गुना होगा 6 × 24 माइनस का 24 प्लस 9 6 54y बट्टे का है 11 माइनस का 5y, कुछ नहीं है तो हम नीचे में 1 डाल सकते हैं, बराबर का है माइनस का 3। तो ये हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 और 11 का लॉसर लेंगे, तो लॉसर लेने पर हो जाएगा 11। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे
24 प्लस का है 5y माइनस तो माइनस 11 25 हो जाएगा 55, 55y बराबर का है -3। यहाँ से हो जाएगा 11 इधर भाग का है, इधर आएगा गुने का हो जाएगा -24 प्लस 5y माइनस 55y बराबर का है गुने का होगा 11 तिया 33, गुना करके हो जाएगा माइनस का 33। इधर 24 माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 5y इधर प्लस का है माइनस का है 55y, तो माइनस का बच जाएगा 50y, क्योंकि 50 कर्जा है, 50 कर्जा ही बचेगा, धन 5 है और कर्जा 55 है। इधर माइनस का है 24, तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 24, तो -33 और प्लस का 24, ये हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा माइनस का 50y बराबर, ये घट के हो जाएगा माइनस का 9, y के साथ 50 इधर गुने का है, इधर आएगा भाग का, -9 बट्टे का है -50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 9/50। अब हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पे ये हो जाएगा, समीकरण जो 3 दिया गया था, x बराबर -4 प्लस का 9y, 9 गुने का है 9/50, 9 गुने का y दिया था, तो 9 गुने का y के बदले क्या आ जाएगा 9/50, अब बट्टे में दिया था 11, तो ये हो जाएगा 11। 6 को 4 से गुना होगा, ये हो जाएगा 6 चौक 24, माइनस का 6 को 9 से गुना होगा, ये होगा 9 6 54, 54y बट्टे का है 11, तो ये हो जाएगा नीचे 11, माइनस का 5y बराबर का है -3, यहाँ आ जाएगा -3, नहीं कुछ तो नीचे में हम 1 डाल सकते हैं, 1 और 11 का लॉस हो जाएगा 11, 11 है ही तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, 24 प्लस का 54y, माइनस का है तो माइनस, 5 को 11 से गुना होगा, 11 बचे 55y हो जाएगा यहाँ से, बराबर का -3। 11 इधर भाग का है, इधर आएगा गुना का हो जाएगा 8 तिया 33, और यहाँ पर 54 प्लस का है और 55 माइनस का है, तो माइनस का क्या बच जाएगा y, माइनस का 1y बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से देख लीजिए 11 तिया हो जाएगा 33, माइनस का 33, 24 इधर घटाव का है तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा जोड़ का 24, तो यहाँ से -y बराबर हो जाएगा, घट के आएगा 33 कर्जे का है यानी धन ऋण का है, और 24 क्या है धन का है, तो ऋण में कितना बचेगा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 9। उसी प्रकार हम y का मान क्या करते हैं समीकरण 3 में रख देते हैं, यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यदि y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर -4 प्लस का 9y बट्टे का 11, तो -4 प्लस का 9 गुना y के बदले आ जाएगा 9 बट्टे का है 11, तो ये हो जाएगा 9 81, 81 में से 4 को क्या होगा घटा देंगे, तो 81 में से जब हम 4 को घटाएंगे 77 हो जाएगा बट्टा 11, 11 सत्ते 77, यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 7, और y का वैल्यू यहाँ पर निकल के आया है 9, अतः भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, x हम अंश को माने थे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया है 7, और y हमने हर को माना था तो y का वैल्यू कितना आ गया 9, अतः भिन्न क्या होगा 7 बट्टे का 9, ये भिन्न निकालना था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हमें क्या करना है
कि जैकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जो निकालना है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो हमें जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। तो मानना जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या माना, x वर्ष, कि जैकब का अभी का आयु कितना है, x वर्ष है। उसी प्रकार उसके पुत्र का वर्तमान आयु ये मान लेंगे हम y वर्ष। जैकब का वर्तमान आयु x वर्ष हमने माना और उसके पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष माना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट समझ लेते हैं। अभी मान लेते हैं एक पॉइंट में कि मोहन जिसका अभी वर्तमान आयु है 15 वर्ष। तो हम कहेंगे कि मोहन का जो है 5 वर्ष बाद मोहन का आयु कितना होगा। तो अभी का आयु है 15 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, 15 + 5 20 वर्ष होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर बाद की बात करता है 5 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, जो भी है, तो वर्तमान आयु में हम 5 जोड़ देते हैं। यानी 5 वर्ष बाद की बात की तो हम क्या किए, वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ दिए। तो ये क्या हुआ, 5 वर्ष बाद का आयु निकल गया। अगर यही हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 वर्ष पूर्व अभी मोहन का वर्तमान आयु है 15 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व इसका आयु कितना होगा। तो हम वर्तमान आयु में से क्या करते हैं, 5 घटा देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु में से हम 5 घटाए तो कितना हो गया, 10 वर्ष। यानी मोहन का जो वर्तमान आयु था उसमें से हम क्या किए, 5 वर्ष घटा दिए। यानी जब हमको बोला जाएगा कि 5 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, तो बाद की आयु में हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु में से बाद की जो भी आयु बोला जाता है उसको हम जोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें पूर्व की आयु बोला जाता है तो वर्तमान की आयु में से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो पूर्व की बात हो रहा है तो घटेगा, और बाद का बात हो रहा है तो वर्तमान आयु में क्या होता है, जुड़ेगा। तो यहाँ से इन दोनों का वर्तमान आयु हम क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। तो क्वेश्चन बोला गया है प्रश्नानुसार बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या है और उसके पुत्र का आयु क्या है, ये हमें ज्ञात नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जैकब की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब का आयु 5 वर्ष बाद। तो अभी यानी वर्तमान आयु जैकब का कितना है, x वर्ष। तो बाद की बात हो रहा है तो वर्तमान आयु में क्या होगा, 5 वर्ष जुड़ जाएगा, तो x + 5 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार उसके पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, अभी का आयु है y वर्ष उसके पुत्र का। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, इसका भी हो जाएगा y + 5 वर्ष। यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र का आयु ये दोनों निकल गया। तो बोला जाता है कि इसमें कि जैकब का जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। यानी जैकब की आयु x + 5 है, ये जो वर्ष है, ये आयु है, उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी y + 5 का 3 गुना हो जाएगा। ये हमें प्रश्न के अनुसार बोला गया है, जैकब का आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। तो जैसा बोला गया था वैसा हमने कर दिया। 5 वर्ष बाद की आयु निकाल के उसके बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से x + 5 बराबर हो जाएगा, 3 को y से गुना करेंगे 3y, 5 दिया हो जाएगा ये 15। तो यहाँ से हो जाएगा निकल के 3y इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 3y, 5 इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 5। ये हो जाएगा x - 3y = 10। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा कंडीशन ये बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
तो 5 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है, तो पूर्व के आयु में हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु से घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु यानी जैकब का आयु जैकब का आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु था x वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व यानी घटता है, इसमें वर्तमान आयु से घटा देंगे, x माइनस का हो जाएगा 5। पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, पुत्र का आयु, अभी का आयु y वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, y माइनस का 5 वर्ष, इतना हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व दोनों का आयु। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब का आयु था यानी x माइनस 5 पुत्र के आयु से 7 गुनी था, उसके पुत्र के आयु क्या है, y माइनस का 5, इसके 7 गुना था, तो 7 गुने का हो गया जैकब का आयु उसके पुत्र के आयु के 7 गुना। तो यहाँ से हम निकाल देंगे x माइनस 5 बराबर 7 को y से गुना होगा 7y, इससे गुना होगा 7 पंचे 35, इधर जोड़ का 7y है, इधर आएगा घटाव का 7y बराबर हो जाएगा माइनस 35, इधर माइनस का है 5 तो इधर आएगा प्लस का 5। ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ से ये समीकरण 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 लिख लेंगे यहाँ से x माइनस 3y बराबर का 10। यहाँ से x या y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू निकालते हैं तो माइनस का इधर है 3y तो उधर जाएगा, तो हो जाएगा 10 प्लस का 3y। यहाँ से इधर माइनस का 3y था, इधर आया प्लस का, यानी x का वैल्यू निकल गया 10 प्लस का 3y। यहाँ से इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब x का जो मान निकला है उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस का 7y बराबर का माइनस 30। x माइनस, यहाँ से x का वैल्यू यदि हम रखते हैं 10 प्लस का 3y, तो ये हो जाएगा x के बदले आ जाएगा 10 प्लस का 3y माइनस का 7y है तो लिख देंगे माइनस का 7y बराबर का माइनस 30। तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस का माइनस का 7y प्लस का 3y, बच जाएगा माइनस का 4y बराबर का माइनस 30। 10 इधर जोड़ का इधर आएगा घटाव का, तो माइनस 4y बच जाएगा माइनस 30, ये भी घटाव का हो जाएगा माइनस का 10। यहाँ से माइनस 4y बराबर हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इधर गुने का इधर आएगा भाग का, तो 40 भाग का 4, ये कट के हो जाएगा 10। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 10। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान निकल जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यदि हम समीकरण 3 में y का मान रखते हैं तो यहाँ से क्या होगा, समीकरण 3 दिया गया है x बराबर 10 प्लस 3y, 3 गुने का है y के बदले आ जाएगा 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30 40, x बराबर हो गया 40। यानी यहाँ पर y का जो वैल्यू निकला है 10 यानी 10 वर्ष हो गया, और x का वैल्यू जो निकला है 40, ये हो गया 40 वर्ष। तो x हम किसको मान लिए थे, जैकब का वर्तमान आयु, तो यहाँ से हम लिख देंगे जैकब का वर्तमान आयु, यानी अभी का आयु कितना हो गया 40 वर्ष, और पुत्र का वर्तमान आयु ये हो गया, पुत्र का हमने y वर्ष माना था तो y का वैल्यू आ गया 10, तो हो गया 10 वर्ष। तो यह हमें क्या करना था, ज्ञात करना था।